हमारे आर्ट्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए हम आज जानकारी प्राप्त करते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध संगतियों के बारे में कि बौद्ध संगति कितनी हुई है। तो याद रखिएगा, बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगति का वर्णन किया गया है, जो समय समय पे किया गया है, विभिन्न विभिन्न राजाओं के द्वारा किया गया है, विभिन्न विभिन्न स्थानों पे किया गया है और उसके विभिन्न विभिन्न अध्यक्ष थे। आर्ट्स के दृष्टिकोण से इसमें से एक सवाल और संगतियों के बारे में एक लघुत्तरीय आता ही आता है, तो उसको आप एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आपको याद करना लिखना काफ़ी आसान है। तो देखो, बौद्ध धर्म से अगर पूछेगा कि बौद्ध धर्म में कुल कितनी संगतियाँ हुई है, तो कुल 4 बौद्ध संगति हुई है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। इसको देखते हैं। तो बौद्ध धर्म में प्रथम संगति, बौद्ध धर्म में प्रथम संगति 483 ईसा पूर्व सप्तपर्णी गुफा। स्थान कहाँ है? तो राजगीर। और जगह कौन सा है? तो सप्तपर्णी गुफा। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में सप्तपर्णी गुफा राजगीर में महाकशाशप इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और तत्कालीन शासक जो था वो अजातशत्रु था। और वह अजातशत्रु किस वंश से संबंधित था? तो हर्यक वंश से। तो शासक का भी नाम लिखा हुआ है और वह किस वंश से संबंधित है ये भी लिखा हुआ है। तो तत्कालीन शासक अजातशत्रु था और यह हर्यक वंश से संबंधित था। प्रथम बौद्ध संगति जो 483 बीसी में राजगीर में की गई थी, इसमें क्या क्या है उपदेश और क्या क्या विशेषताएं हैं वो समझते हैं। तो इसमें गौतम बुद्ध के उपदेश का संकलन किया गया है। और त्रिपिटक के बारे में आप पढ़े हुए हैं क्लास में कि सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो सुत्त पिटक जो गौतम बुद्ध के उपदेश से संबंधित है, विनय पिटक जो भिक्षु भिक्षुणी के प्रवेश से संबंधित है। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक इस दोनों को प्रथम बौद्ध संगति में शामिल कर दिया गया था, मिला दिया गया था। तो आप याद रखिएगा, प्रथम बौद्ध संगति 483 बीसी में सप्तपर्णी गुफा राजगीर में, महाकशाशप इसके अध्यक्ष थे। अजातशत्रु तत्कालीन शासक था जो हर्यक वंश से संबंधित है। और इसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक को जोड़ दिया गया। दूसरी बौद्ध संगति देखिए। तो दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में की गई थी, जो लिच्छवी की राजधानी थी। और इसके द्वितीय बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सबक मीर। क्या नाम था? सबक मीर। सुबुगामी भी इसको बोला जाता है। और इस समय तत्कालीन जो शासक थे उसका नाम कालाशोक था। और द्वितीय बौद्ध संगति जिसके समय हुई उसका तत्कालीन शासक कालाशोक था, जो शिशुनाग वंश से संबंधित है। और इसमें क्या हुआ, जो भिक्षुओं के प्रवेश से संबंधित प्रथम बौद्ध संगति में जोड़ा गया था, दूसरी बौद्ध संगति में भिक्षुओं में मतभेद हो गया। और याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है बौद्ध संघ। संघ अलग है, धर्म अलग है। धर्म कोई अपना सकता था, संघ कोई नहीं अपना सकता था। संघ अपनाने के कुछ नियम बने हुए थे। तो ये धर्म नहीं है, ये संघ है। तो दूसरी बौद्ध संगति में बौद्ध संघ का विभाजन हो गया, अस्थवीर और महासंघिक। तो ये अगर पूछ सकता है कि किस बौद्ध संगति में भिक्षु और भिक्षुणियों में अलगाव पैदा हो गया, तो दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक के समय हुआ था। उसी समय बौद्ध संघ का विभाजन हो गया, अस्थवीर और महासंघिक। तो दूसरी बौद्ध संगति कब हुई? 383 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई? वैशाली। अध्यक्ष कौन थे? सबक मीर। और इसके तत्कालीन शासक कौन थे? तो कालाशोक, जो शिशुनाग वंश से संबंधित है। ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तो अच्छा है ही, सब्जेक्टिव भी काफ़ी अच्छा इस पर आप बन सकते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट है, आप इसको याद करके मिला के अगर लघुत्तरीय में भी रूपांतरण करना चाहते हैं तो आराम से हो सकता है। तीसरी जो बौद्ध संगति है वो 250 ईसा पूर्व, जगह पाटलिपुत्र है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो मोगलीपुत्र तीस थे। और तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के समय हुआ, जो मौर्य वंश से संबंधित थे। तीसरी बौद्ध संगति में जो त्रिपिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो अभिधम पिटक की संकलन को जोड़ा गया था तीसरी बौद्ध संगति में। और इसमें गौतम बुद्ध के दर्शन सम्मिलित किए गए हैं। तो अभिधम पिटक में गौतम बुद्ध के क्या है? दर्शन है, जो उसको तृतीय बौद्ध संगति में शामिल किया गया है। तो आपको याद क्या करना है कि तृतीय बौद्ध संगति कब हुई, किस स्थान पर हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे और राजा कौन था, ये आपको याद करना है। चतुर्थ बौद्ध संगति देख लीजिए। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन ईसा की प्रथम शताब्दी यानी 78 ईस्वी में ये शुरू हुई। और यह इसका जो स्थान था, चतुर्थ बौद्ध संगति का जो स्थान था वो कुंडल वन कश्मीर में था। चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष वसुमित्र थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। चतुर्थ बौद्ध संगति के तत्कालीन शासक जिसके समय चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ वह कनिष्क थे, जो कुषाण वंश से संबंधित थे। और चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। यहाँ पे बौद्ध संघ का विभाजन हुआ था, यहाँ पे बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया हीनयान और महायान में।
तो देखिए ये भी पूछता है कि हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक श्वेतांबर और दिगंबर है जो जैन धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा जैन धर्म में बताए थे। तो बौद्ध धर्म का विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगीति में, बौद्ध संघ का विभाजन द्वितीय बौद्ध संगीति में। इंटर आर्ट्स के दृष्टिकोण से प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई, कहाँ हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे और तत्कालीन शासक कौन था, किसके समय हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई, वैशाली में हुई, सबक मीर इसके अध्यक्ष थे, कालाशोक के शासनकाल में हुआ। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई, इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे और शासक जो था वो अशोक था, अशोक ने करवाया था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी 78 ईस्वी में हुई थी और स्थान इसका कुंडल वन कश्मीर में पड़ता है। इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष है, कनिष्क के शासनकाल में है, कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। और इसमें बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया हीनयान और महायान में। तो ये हमारा वीडियो था। पिछले बार हमने पढ़ा था कि बौद्ध धर्म से संबंधित ही पढ़े थे कि धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है, महान विनिष्क्रमण क्या है, महापरिनिर्वाण क्या है। और इस समय हम लोगों ने थोड़ा सा जान गया बौद्ध संगीति क्या है। इसमें से 2 सवाल तो अनिवार्य रूप से ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है और सब्जेक्टिव में आ गया तो आप मिला के भी लिख सकते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित अगर कोई लघुत्तरीय आ गया तो ये संगीतियों के बारे में अगर आप मिला के लिख सकते हैं तो आप उसमें भी नंबर मिल जाएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट मार के आप लिख सकते हैं, फेयर में उतार सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमको और प्रेरणा मिले आगे वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।